हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ आप देख ही रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड, जिनकी मुस्कुराहट और आंखों से मुझे लगता है 10,000 वॉट की रोशनी तो आती होगी। रेणुका शरण है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पराग। रेणुका जी, मतलब आप आपने त्रिभंग नाम से फिल्म बनाई। और ये तो पहले ये नाम का मतलब दर्शकों को समझा दीजिए। मैं पहले ही बता दूं कि बहुत खूबसूरत फिल्म आपने बनाई है और उसके बारे में धन्यवाद। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये त्रिभंग नाम क्यों? असल में जब मैं बहुत सारा काम कर रही थी 90 के दशक में, टेलीविजन पे बहुत ज्यादा काम कर रही थी। तब मैंने जैसे मेरी फिल्म में दिखा गया है कि अनु गुरु केलुचरण महापात्रा का नृत्य देख के एकदम भाव विभोर हो जाती है और डांस करना शुरू हो जाती है। वैसे ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने गुरुजी का डांस देखा और मैं इतनी मतलब इंस्पायर्ड हो गई कि मुझे भी सीखना चाहिए। हालांकि बहुत देर हो गई थी। नॉर्मली क्लासिकल डांस जो है वो बहुत बचपन में ही सीखा जाता है और उसका एक अलग एक समर्पण होता है उसके लिए। पर मैं झेलम ताई के पास गई, झेलम परांजपे जो गुरुजी की शिष्या हैं, और मैंने उनसे पूछा कि मैं लेट ट्वेंटीज में हूँ, फिर भी मैं कर सकती हूँ क्या ओडिसी डांस। तो उन्होंने कहा जरूर कर सकती हो, मे बी नॉट एज अ परफॉर्मर, लेकिन सीखने में क्या हर्ज है। तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। हालांकि शास्त्रीय नृत्य सीखना बहुत बहुत मुश्किल है। और मेरा काम और वो मैं संभाल नहीं पाई, तो 8 महीने का मैंने मतलब सीखना सीख चुकी थी जब मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मुझे पॉसिबल नहीं था डेट्स मैनेज करना। लेकिन वो नृत्य मेरे दिमाग में बैठ गया। और ओडिसी में त्रिभंग, ये जो भंगिमा है, उसमें इतनी खूबसूरती है, और वो है तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन वो दिखती बड़ा खूबसूरत है। तो इसलिए वो भंगिमा मेरे दिमाग में रह गई। तो जब मैं ये फिल्म लिख रही थी, तो मुझे लगा कि मेरी जो महिला पात्र हैं उन सबके लिए ये पोज बिल्कुल सही, सटीक बैठती है। और एक मेटाफर की तरह मैंने उसको इस्तेमाल किया और फिल्म का नाम त्रिभंग रखा। क्या बात है। एक आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी नजरें जो है वैसी मंत्रमुग्ध कर देती है। अगर आप कैमरे पर देखें तो और ज्यादा वो हो जाएगा, कमाल है। तो अ, अगर मैं बात करूं ये, अगर आप एक महिला डायरेक्टर के तौर पर आपने ये पूरी दुनिया जो है नयन, माशा और अनु की सामने खड़ी की, ये एक महिला होने का एक फायदा हुआ कि उनके वो बहुत ही अंतरंग दुनिया जो शायद शायद एक पुरुष डायरेक्टर होता तो वो शायद नहीं निकाल पाता। इज इट सो? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है पराग। मुझे लगता है कि जो संवेदनशील पुरुष हैं वो अपने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे किरदार लिख गए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि महिलाओं की स्थिति को जानना या मनस्थिति को जानना उसके लिए सिर्फ महिला का होना बहुत जरूरी है, ये मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में विमल रॉय, गुलजार जी, गुरुदत्त साहब, राज कपूर साहब, कितने सारे ऐसे निर्देशक रहे हैं जिन्होंने महिलाओं को इतनी खूबसूरती से और उनकी जो छोटी छोटी खूबियां हैं वो इतनी खूबसूरती से बाहर दर्शाई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं महिलाओं को ज्यादा समझती हूँ, ये मैं कहती हूँ। मतलब पुरुषों से ज्यादा अगर देखा जाए तो मैं महिलाओं को समझती हूँ। मैं खुद महिला हूँ, इसलिए शायद कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि सामान्य रूप से नहीं देखी जाती बड़े पर्दे पे, वो मैं दिखाना चाहती हूँ। वो कई ऐसे शेड्स हैं या कई ऐसी उम्र हैं जिनके लिए रोल्स लिखे नहीं जाते। तो वो सारी चीजें मैं करना चाह रही थी त्रिभंग में, या मेरे किसी भी काम में। तो इसलिए मैंने मुझे लगता है कि वो जो कई ऐसे पहलू हैं जिन पे हम फोकस नहीं करते आमतौर पे, वो शायद मैंने लाने की कोशिश की है त्रिभंग में। रेणुका जी, कैमरा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शायद आपका लुक जो है कैमरा पे नहीं आ रहा है। कैमरे में लिखूं? हाँ, या तो सेंटर में देख लीजिए, लुक मैं थोड़ा सा सेंटर में ही गड़बड़। देख रही हूँ। नहीं, थोड़ा सा आपको इधर देखना होगा, आपके लेफ्ट की ठीक तरह। है, हाँ, आप ये देखिए। ये करेक्ट है। यस। ओके। तो मतलब ये शुरुआत के 15 मिनट आपको लगता है कि यार ये फिल्म कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या दुनिया है।
और सडनली वो आपको ऐसे क्रेन से खींचती है कि आ जाओ अंदर चुपचाप। तो ये शूट के दौरान भी आपको ये मतलब अंदाजा था कि यार ये शुरुआती 15-20 मिनट जो है ये दर्शकों को समझने में संभलने में लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे, ये मुझे मालूम था, क्योंकि देखिए मैंने ऐसे दिखाया नहीं है कि ये किसका कौन है, क्या हो रहा है। काफी समय तक वो पता नहीं चलता और धीरे धीरे पता चलता है, उनके रिश्ते एक दूसरे के साथ वो पता चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पहला इंट्रोडक्शन जो है वो तीनों किरदारों का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उनके अंदर के जो रिश्ते हैं उनमें धीरे धीरे खुलासा होता रहता है। तो ये यकीनन था मेरे दिमाग में कि थोड़ा समय लगेगा। और इनफैक्ट कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी मुझे मिल गई कि पहले 15 मिनट में जब नहीं खिंच पाई फिल्म तो फिर इंटरेस्ट लूज कर गए लोग वगैरह। ये भी हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सशक्त एक्टर्स होने का एक ये प्रभाव है कि लोग टिकते हैं, और फिर बाद में जब आपने जिस तरह से कहा कि फिर वो अपने अंदर खींच लेते हैं लोगों को, वैसा वैसा भी एक प्रवास रहा है लोगों का, जो ज्यादातर लोगों का हुआ है। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट। मुझे लगता है आपने एक रीटा फिल्म बनाई थी, उसके बाद अब काफी लंबे समय बाद आपने ये बनाई, और उसमें भी मुझे महसूस हुआ, और जो ये फिल्म में भी वो अंडर करेक्ट होता है कहीं ना कहीं। क्या एक मतलब साइकोलॉजी का स्टूडेंट होना भी कहीं ना कहीं फायदा देता है आपको? बहुत फायदा देता है पराग। मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ है कि मैं अपने आप के बारे में बड़ी क्रिटिकल रहती हूँ, और मैं अपने आप को मतलब एक तृतीय दृष्टि से देखने की क्षमता रखती हूँ। तो एक वो जो है ना, वो मुझे एज एन अभिनेत्री भी मुझे बहुत फायदा देता है इस ये बात। और एक लेखिका के तौर पे भी मुझे बहुत फायदा मिला है उस बात का कि मैं किसी भी किरदार को जब मैं देखती हूँ तो पूरे शेड्स के साथ देख सकती हूँ। कि मैं नहीं मानती कि इंसान सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। मुझे लगता है, और मेरी ये समझ है, और मैं जानती हूँ कि साइकोलॉजी के अभ्यास की वजह से मैं समझ पाई हूँ कि कितने सारे शेड्स हैं, और हम में सब में वो सारा स्पेक्ट्रम है। मतलब सबसे अच्छा भी हम हैं और सबसे बुरे भी हम हैं, और बहुत सारे ऐसे शेड्स हैं हम में जो हमको यूनिक बनाते हैं। तो आई थिंक कि डेफिनेटली साइकोलॉजी और उसका जो अभ्यास मैंने किया हुआ है उसका बहुत मुझे बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पराग। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय।